हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट टॉप 50 फोबियाज जो अपना एसएससी, रेलवे और डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टॉप 50 फोबियाज में से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स मतलब जैसे कोई आदमी जैसे पहाड़ पे जा रहा है, तो जैसे उसको उससे मतलब पहाड़ से जाने में डर लगता है, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ने से या ऊंचाई पे या कोई बिल्डिंग की जो कोई फ्लोर है तो उसको ऊपर जाने से उसको डर लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्रोफोबिया। दूसरा आता है अपना एगोराफोबिया। एग्रोफोबिया मतलब ओपन प्लेस है, जैसे जैसे बंद बंद जगह से कहीं बाहर निकलते हैं, कोई खुले मैदान हुआ, कोई खुला ग्राउंड हुआ या कुछ और हुआ, तो उसमें अपन बोलते हैं एगोरोफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। फिर आता है एरोफोबिया, मतलब उसको उड़ने से डर लगता है, जैसे कोई प्लेन में बैठ के उड़ रहा है तो उसको उससे डर लगता है, एरोफोबिया। फिर आता है अपना एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया मतलब जो स्पाइडर से डरता हो। फिर आता है अपना क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया जैसे उसको बंद जगह, जैसे पहाड़, मतलब जैसे कोई गुफा है, गुफा के अंदर जाना या फिर कोई बंद जगह है, उधर से उसको डर लगता है, तो इसको अपन बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। फिर आता है अपना हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। फिर आता है अपना नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब नाइक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस। फिर आता है अपना ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया कहते हैं जिसको पब्लिक स्पेसिंग, जैसे कोई लीडरशिप कोई क्वालिटी नहीं है उसमें, उसको मतलब जो पब्लिक जैसे समाज के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, तो उसको अपन बोलते हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और इसको अपन बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। फिर आता है अपना हेमोफोबिया। हेमोफोबिया में अपना हो जाएगा हेमोफोबिया में अपना हो जाएगा फियर ऑफ ब्लड, जिसको मतलब खून से डर लगता है, कहीं खून देख लेता है तो उसको वहां से डर लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं हेमोफोबिया। फिर आता है अपना ओफिडोफोबिया। ओफिडियोफोबिया, जिसमें मतलब सांपों से, जिसको सांप से डर लगता है, मतलब जैसे ही सांप दिख जाता है उसको उससे डर लगे, तो उसको अपन बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। सॉरी। फिर आता है अपना साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है जिसको कुत्ते से डर लगता है, जैसे फियर ऑफ डॉग्स, जैसे कुत्ता कहीं दिख गया तो वो डर लग रहा है कि कहीं काट वाट नहीं ले, तो उसको अपन बोलते हैं साइनोफोबिया। फिर आता है अपना माइजोफोबिया। माइजोफोबिया मतलब जिसको जर्म्स, बैक्टीरिया इनसे इनसे डर लगता है, जिसको अपन ऐसे आदमी को अपन बोलेंगे माइजोफोबिया। जैसे आपने देखा होगा कोई ओसीडी पर्सन है तो उसको जर्म्स से कितना दिक्कत है, कि वो बार बार बोलता है कि जर्म्स नहीं चाहिए मुझे, ये साफ करो वो साफ करो, तो उसको ओसीडी पर्सन जैसे उसको अपन बोल सकते हैं माइजोफोबिया। फिर आता है अपना थेनेटोफोबिया, जिसको डेथ से, मतलब जिसको मरने से डर लगता है, जो अमर होना चाहता है उसको मरने से डर लगता है, उसको बोलते बोलते हैं थेनेटोफोबिया। फिर आता है अपना ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंजेक्शंस या नीडल्स, मतलब जिस कोई बच्चा है या कोई आदमी है जिसको सुई लगाने से डर लगता है, या जैसे मतलब दर्द हुआ, मतलब मतलब तो उसको ऐसे डर लग गया, तो अपन ऐसे आदमी को कहेंगे ट्राइनोफोबिया। फिर आता है अपना जीनोफोबिया। जीनोफोबिया इसको स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स, मतलब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, कोई फॉरेनर आता है, या फिर कोई जो ऐसा आदमी जिसको वो जानता नहीं, उसको उसको डर लगे, तो उसको अपन ऐसे आदमी को बोलेंगे अपन जीनोफोबिया। फिर आता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब जिसको बुक से डर लगता है, बीबी बुक्स, बिब्ली, बिब्लियोफोबिया। फिर आता है अपना पायरोफोबिया। पायरो पायरोफोबिया जिसको अपना आग से डर लगता है, पायरोफोबिया। फिर आता है अपना नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया जो डेड बॉडी से, नेक नेक डेड बॉडी, नेक्रोफोबिया, मतलब जिसकी नेक नेक मुड़ी हो, जो डेड हो गया, तो उसको ऐसे ही मतलब ऐसे अपन याद कर सकते हैं, जिसकी नेक मतलब मुड़ी हुई हो, तो जैसे कोई मर जाता है तो उसकी नेक ऐसे मुड़ी रह जाती है, तो नेक डेड। तो इससे अपन रिलेट करके उसको ऐसे पढ़ सकते हैं, फियर ऑफ डेड बॉडी। फिर आता है अपना एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया जिसको ठंडर या बिजली कड़कना, ठीक है, तो अपन इससे करंट से इसको उससे डर लगता है, तो इसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया। फिर आता है अपना जूफोबिया। जूफोबिया अपन कह देंगे इसको, जिसको जानवरों से डर लगता है, जानवरों से, जिसको अपन जू में जानवर रहते हैं तो जानवर, मतलब जानवर को, और जू से जिसको डर लगता है तो उसको अपन बोलते हैं जू फोबिया। फिर आ जाएगा अपना एलिरोफोबिया। एलिरोफोबिया मतलब जिसको बिल्ली से डर लगता है, एलिरोफोबिया। फिर अपना आता है एंटोमोफोबिया। एंटो मतलब होता है कीट, तो इसको कीट से डर लगे इसको बोलते हैं अपन एंटोमोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, ऑर्निथो मतलब बर्ड्स,
और फोबिया मतलब डर, जिसको बर्ड से डर लगे उसको बोलते हैं अपन ऑर्निथोफोबिया। फिर आता है आइसिथायोफोबिया, जिसको फिश से डर लगे उसको अपन बोलते हैं आइसिथोफोबिया, सॉरी आइसिथोफोबिया। फिर आता है अपना डेंटोफोबिया। डेंटो मतलब अपना टीथ, और फोबिया मतलब डर, जिसको डेंटिस्ट से डर लगे, मतलब टीथ किससे रिलेटेड है, डेंटिस्ट, क्योंकि तो टीथ की जो अपना जो सही करता है तो उसको अपन डेंटिस्ट ही बोलते हैं, तो उसको डेंटिस्ट से डर लगे उसको अपन बोलते हैं डेंटोफोबिया। फिर आता है अपना नोसोकोमीफोबिया, जिसको हॉस्पिटल से डर लगे उसको अपन बोलते हैं नोसिकोमोफोबिया। फिर आता है गेमोफोबिया। गेमो मतलब मैरिज, शादी से जैसे दो लोग जुड़ते हैं तो अपन उसको गेमोफोबिया बोल सकते हैं, जैसे गेमोफोबिया। फिर आता है मोनोफोबिया। मोनो मतलब सिंगल और गेमो मतलब डबल, जैसे इसको मैरिज से दिक्कत आ रही है तो उसको अपन बोलते हैं गेमोफोबिया। मोनोफोबिया तो फियर ऑफ बीइंग अलोन, तो जिसको अकेले रहने से डर लगता है उसको अपन बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं उसको मोनोफोबिया। फिर आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जिसको लाइट से डर लगता है, फोटो मतलब लाइट, जैसे आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं फोटोन, फोटोन वर्ड सुना होगा, तो फोटो मतलब लाइट, तो जिसको लाइट से डर लगता है तो अपन उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। फिर आता है सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया मतलब सोमनी मतलब स्लीप, सोमनीफोबिया जिसको सोने से डर लगता है। फिर आता है पेडियोफोबिया। पेडियोफोबिया मतलब उसको डर, डॉल से डॉल से डर लगता है, जिसको अपन बोलते हैं पेडियोफोबिया। फिर आता है अपना टोकोफोबिया। टोकोफोबिया जिसकी मतलब उसको चाइल्ड बर्थ से मतलब उसको प्रेग्नेंट होने से डर लगता है, उसको बोलते हैं अपन टोकोफोबिया। मतलब प्रेग्नेंट मतलब जिसको ये बच्चा देना, तो मतलब उसको माँ बनने से डर लगता है, उसको अपन बोलते हैं टोकोफोबिया। ठीक है। फिर आता है अपना कोलुरोफोबिया, जिसको क्लोन्स मतलब जैसे जैसे वो नहीं रहते जोकर वोकर टाइप के, तो उसको इससे डर लगता है, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफोबिया, इसको बोलते हैं। एक आता है फिर अपना एमिटोफोबिया। एमिटोफोबिया जिसको उल्टी करने से डर लगता है, फिर उल्टी हो जाती है कोई आदमी तो उसको डर लग रहा है उससे, तो उसको अपन बोलते हैं एमिटोफोबिया। फिर आता है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मतलब इसको सेक्सुअल इंटीमेसी से डर लगता है, उसको अपन बोलते हैं जीनोफोबिया। फिर आता है कैरिनोफोबिया, जिसको लाइटनिंग से डर लगता है, उसको अपन बोलते हैं कैरिनोफोबिया। ठीक है। और मेलिसोफोबिया, जिसको बी से डर लगता है, और ये अपना लाइटनिंग से एक और आया था अभी, ये लाइटिंग से एक फोटोफोबिया भी लाइट से डर हो गया, और एक एस्ट्रोफोबिया जो बिजली से डर लगता है, एस्ट्रो, फोटो और कैरिनोफोबिया, जो तीनों लाइटनिंग से संबंधित है, जिसको लाइटनिंग से डर लगता है। फिर आता है मेलिसोफोबिया। मेलिसोफोबिया, एक सेकंड, मेलिस मेल मेलिसोफोबिया। मेलिसोफोबिया जिसको बी से मतलब मधुमक्खी से डर लगता है, उसको अपन बोलते हैं मेलिसोफोबिया। फिर आता है म्यूजोफोबिया। म्यूजी, म्यूजी तुमने वर्ड रिलेट कर रहे हो कि तुमने सुना होगा म्यूजी, चूहे से रिलेटेड रहता है एक वर्ड, तो जिसको मतलब चूहे से डर लगे उसको अपन बोलते हैं म्यूजोफोबिया। फिर आता है अपना स्कोलोसीफोबिया, जिसको वॉर्म्स मतलब छोटे छोटे जो वॉर्म्स रहते हैं ना, केंचुए वेचुए ये सब चीजें, अर्थ वॉर्म जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, उनसे डर लगता है तो इसको अपन बोलते हैं स्कोलिसीफोबिया। फिर आता है अपना हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया मतलब हॉर्स, जिसको हॉर्स से डर लगे उसको अपन हिप्पोफोबिया बोलते हैं। और फिर आता है लेपिडोप्टेराफोबिया, जिसको बटरफ्लाई मतलब जो बटरफ्लाई है वो लेपिडोप्टेरा के अंदर आती है, तो फियर ऑफ बटरफ्लाई, तो उसको अपन बोलते हैं लेपिडोप्टेरोफोबिया। फिर क्रोमोफोबिया। क्रोमो मतलब कलर, जिसको कलर से डर लगे उसको क्रोमोफोबिया। इसको अर्गो, अर्गो मतलब वर्ग, वर्क, अर्गो वर्ग से कहते हैं, अर्गो, जैसे ये अर्गो है, अर्गो का मतलब होता है वर्क, और ये फोबिया का मतलब होता है डर। तो जिसको मतलब काम से डर लगे तो उसको अपन बोलते हैं आलसी आदमी कह सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं अर्गोफोबिया। फिर गायनोफोबिया। जो गायनोकोलॉजिस्ट तुमने सुना होगा, जो वुमेन से रिलेटेड डॉक्टर रहते हैं उसको अपन गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ये गायनोफोबिया, जो वुमेन से डर लगे तो उसको अपन बोलते हैं गायनोफोबिया। फिर आता है एंड्रो। एंड्रो तुमने सुना होगा, मेल, एंड्रोशिया, जिम्नोशिया। एंड्रोशिया जो मेल से रिलेटेड है, जिसको मेल से डर लगे उसको अपन बोलते हैं एंड्रोफोबिया। फिर आता है नोमोफोबिया, मतलब ऐसा आदमी नोमोफोबिया जिसको अपन कैसे कर सकते हैं, नोमो मतलब जैसे वो खा मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे खाना है, वो खाना खा रहा है तो उसकी मम्मी बोल रही है कि खाना खा ले, वो बोल रहा है कि मुझे, वो मना कर रहा है, नो नो नो, तो उसकी मम्मी कह रही खाना खा ले, खाना खा ले, तो क्या कहते हैं, वो बिना, वो मांग रहा है मोबाइल, तो बोल रहा है कि नो खाना विदाउट मोबाइल, मतलब बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, इसको ऐसे आदमी को अपन बोलते हैं नोमोफोबिया।
तो मतलब उसको जबकि उसके हाथ से मोबाइल डूब जाता है या फिर वो बिना मोबाइल के रह जाता है ना, तो अपन ऐसे आदमी को बोल सकते हैं नोमोफोबिया। फिर आता है एक्ोस्टोफोबिया, जिसको लाउड साउंड मतलब एक्ोस्टोफोबिया, जिसको मतलब जैसे तेज आवाज, जैसे कोई सायरन बज रहा हो या फिर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो इसको उससे डर लगे, तो अपन उसको कह सकते हैं एक्ोस्टोफोबिया। फिर आता है अपना ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया तो थंडरस्टॉर्म्स, जो बिजली कड़कड़ाती है ना, उसको बोलते हैं ब्रोंटोफोबिया। ये ब्रोंटोफोबिया हो गया। एक अपना आया था, क्या कहते हैं, फोटोफोबिया। और एक अपना आया था कैरेंटोफोबिया। ठीक है। और ये एक आया था अपना एस्ट्रोफोबिया। इधर लिख देता हूँ मैं, एस्ट्रोफोबिया। फिर दूसरा आया अपना अपना फोटोफोबिया। ठीक है। फिर अपना तीसरा आया कैरोन कैरियानो कैरियानो फोबिया। ठीक है। और फिर आया अपना एक और ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटो, तो ये अपना ये चार वर्ड हैं, ये पूरा किससे रिलेटेड है? बिजली बोल दो, बिजली। बिजली, बिजली या लाइट। ठीक है। फिर अपना आता है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है अपना, आते हैं अपन ब्रोंटोफोबिया। फिर उसके बाद आता है डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया मतलब जिसको ट्री, तुमने डेंड्रोलॉजी, जिसमें मतलब ट्री के जो रिंग्स से अपन उसको स्टडी कर सकते हैं, वो कितना साल पुराना है, तुमने डेंड्रोलॉजी सुना होगा। फिर एक आता है अपना ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया मतलब सिंगल, जैसे ऑटोनोमी, जैसे क्या कहते हैं ऑटोनोमी है ना, जैसे कैसे बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप जो अलोन चल रहा हो तो उसको अपन अकेले रहने से डर लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑटोफोबिया। तो जो हो गया अपना टॉप 50 फोबियाज, जो अपना एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इनमें सब इम्पोर्टेंट है। तो अपन क्या कहते हैं, अगले वीडियो में अपन ऐसी वोकेब के छोटे छोटे वीडियो करके अपन बड़ा बड़ा जो चीजें हैं जिसको डर लगता है कि मतलब वोकेब कैसे होगी, ऐसी में वोकेब तो इतनी सारी है, तो धीरे 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 अपन कर करके ट्रिक के माध्यम से अपन सीखते जाएंगे। तो ऐसे ही आगे जुड़िए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मानव वन को सब्सक्राइब करिए और आगे वाली वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।